कि एक बार एक गांव में एक पंडित जी थे जो काशी से विद्या सीख करके आए थे। काशी से जब विद्या को सीख करके आए, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे। तो वो घर के लिए लौट रहे थे विद्या को सीख करके। एक ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ गए, उनकी जेब कट गई थी। उन्हें नहीं पता था। ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने कहा थोड़े हम समोसे खा लें। उन्होंने अपने कहा दुकानदार से कि हमें 10 रुपए के समोसे दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के समोसे दिए। अब पंडित जी ने अपनी जेब में हाथ डाला, हाथ नीचे निकल गया क्योंकि जेब कट गई थी। अब बोले अब हम नहीं लेंगे, मन नहीं है मेरा समोसे खाने का। बोले क्यों? बोले नहीं पैसे, ये मन नहीं करता है। बोले कोई बात हुई? पंडित जी बोले हाँ मेरी जेब कट गई है। दुकानदार बोला घबराओ नहीं, अगर 2 समोसे ना लो तो 1 समोसा मेरी तरफ से खा दीजिएगा। समोसा खाया, पैदल पैदल चलते जा रहे क्योंकि पैसे नहीं थे। पैदल पैदल चलते जा रहे, चलते जा रहे, एक गांव में पहुंचे। शाम का वक्त हो गया। पंडित जी रुक गए। तो जहां रुके थे तो उस गांव के लोग बाग आए, कहने लगे कहां से आए हो? उन्होंने कहा हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम काशी से आए हुए हैं, विद्या को सीख करके आए हैं, हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। अब जिस गांव में रुके थे उस गांव के पंडित जी बोले होती क्या है ये भागवत कथा? कथा कहते हो लेकिन होती क्या है कथा? पंडित जी बोले आप ऐसा करो, आपके गांव में सबसे पैसे वाला कौन है? बोले हमारे गांव में पटेल साहब जी हैं, कोई सबसे बड़े पैसे। कहा कि जाओ उनके पास, उनसे जाके कहो कि वो अपने भागवत करा ले। पटेल साहब के पास पहुंचे, कहा पटेल साहब से अपने गांव में भागवत आई है, भागवत करवा लो। पटेल साहब बोले पता नहीं सुबह से कहां से पागल आ जाते हैं, भागवत आई है, भागवत करा। क्या होती है भागवत और क्यों करा है भागवत? कह दो हमें नहीं करानी है। अब वो पंडित जी सोच रहे मेरी और बेइज्जती करा दी। वो पंडा ने ज्यादा पढ़ो लिखो होता है, विद्या सीख के आया, भागवत करता है, ना हम आते और ना ही पटेल साहब मेरी बेइज्जती करते। लेकिन तब तक पटेल साहब के 2 बच्चे थे, वो रोने लगे। बोले नहीं पापा, हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। क्यों? पटेल साहब जी बोले ऐसा करो पंडित जी, उस पंडित को बुला के लाओ, हमारे बच्चे तुम दे रहे कि हम भागवत को देखेंगे, हमारे बच्चों को भागवत दिखाई जाए। बुलाया। अब पंडित जी गए, बोले अब आप जल्दी चलो, पटेल साहब के बच्चे मरे जा रहे हैं। अब पंडित जी बोले कम से कम नहाने दो, जब भागवत होगी तो नहा के ही भागवत होगी, पूजा पाठ भी होगी, और बिना नहाए धोए थोड़ी हो जाएगी। बोले कुछ मत नहाओ, देर हो जाएगी तब तक, ऐसे ही कह दो, ऐसे ही भागवत दिखा दो बच्चों को। पंडित जी बोले अजीब आदमी है, भागवत सुनाई जाएगी, दिखाई थोड़ी जाएगी। लेकिन तब तक पंडित जी ने वैसे ही पानी ले लिया और हाथ मुंह धो लिए और चल दिए, अपनी पोती को ले लिया। पटेल साहब के यहाँ पहुंचे। पटेल साहब बोले इतनी देर हो गई तुम्हें आने में, हमारे बच्चे कब का इंतजार कर रहे हैं भागवत देखने के लिए। पंडित जी बोले भागवत दिखाई जाए। बोले जल्दी खोलो और दिखाओ बच्चों को। अब जहां तो पटेल साहब लेटते थे तो तख्त था बहुत ऊंचा,
कुर्सी पे पंडित जी ने अपनी भागवत रख ली और कहा सब लोग बैठ जाओ। बैठ गए। अब पंडित जी ने पूजा पाठ किया और भागवत शुरू कर दी। अब जो भी लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे थे, बार बार लोग के देख रहे कि कब भालू नाचे, कब बंदर नाचे। भागवत अब यही इंतजार सबको कि कब भालू कब बंदर नाचे। और भी लोग आए थे। 1-2 घंटे हो गए लेकिन भागवत में कुछ दिखाई नहीं दिया। पंडित जी अपनी भागवत सुनाते जा रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कब भागवत दिखाई जाए, कब भागवत दिखाई जाए। तब तक पटेल साहब जी बोले हमें तो नींद आ रही है। तो जहां भागवत जी हो रही थी पटेल साहब जी उसी तख्त पे सो गए और पंडित जी के घुटनों पर अपना सर रख के सो गए। अब जैसे ही पटेल साहब जी घर करें, पंडित जी एकदम से गुलखा मार गए। पटेल साहब जी सो गए। बार बार जब गुलखा मारे तो पंडित जी ने जोर से खींच के तमाचा दिया। पटेल साहब जग गए। बोले भागवत नहीं सुन रहे हो? जब खींच के तमाचा दिया तो पटेल साहब और जो पंडित जी थे उन दोनों में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई होने लगी सोई लोग बात कहने लगे अब भागवत दिखाई जा रही। अब शुरू हो गई। अब सब देखने लगे कि भागवत कब शुरू हुई है। जब दोनों में लड़ाई होने लगी सोई बोले भागवत शुरू होगी। अब देखो बड़ा आनंद आ रहा है। अब दोनों लड़ते 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 कुएं में गिर पड़े। तब कुएं में गिर गए। अब तो लोग बाग जो देख रहे थे वो कहने लगे भागवत महारानी सुनने की तो बहुत बड़ी बात, भागवत हमसे तो देखी नहीं जाती। सुनने की तो बात बहुत बड़ी है। अब तो भागवत इतनी चढ़ गई है, इतनी चढ़ गई है कि भागवत अब देखी नहीं जाती है। अब पटेल साहब की पत्नी आई, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी है भागवत महारानी अब की बार मेरे पति को छोड़ दो। बहने आई बोली है भागवत मैया मेरे भैया को छोड़ दो, भैंसिया ले लो जो कहो सो दे दिए लेकिन मेरे भैया के ऊपर मत। बोले तुम्हें भागवत मैया कहाँ चाहिए? पंडित जी बोले 500 रुपए डालो कुएं में। तभी अब सब सारे परिवार वालों ने इकट्ठे किए, किसी ने 10 किसी ने 20। अब ऐसे में कौन पैसे गिने, लगभग 1000 हो गए, कुएं में डाल दिए। कहा अब नशे नहीं लगाओ। अब जो भी लोग देख रहे थे वो सब डर गए। बोले पटेल साहब तो थोड़े शरीर के तंदुरुस्त थे और ये पैसे वाले भी थे, हम गरीब ऐसे नहीं कर पाएंगे, ताकि ना हमें सुननी है और ना हम देखेंगे। सब लोग भाग गए। जब सब लोग भाग गए नशेनी को डाला, पंडित जी चढ़े चुपचाप और खेतों में से होके निकल गए। अब पटेल साहब को बाहर निकाला। पटेल साहब सबरे फूटे रखे, सब शरीर से खून बह रहा है। अब लोग कहने लगे काहे पटेल साहब लग गई, बाकी कोई बात नहीं है, तुमने भागवत तो सुन ली और देखियो लगी हम सब लग गई वो तो ठीक हो जाओगे, बाकी चिंता नहीं है। लेकिन अपने यहाँ भागवत हो गई, हमने देखी ली सुन ली और देखो तुमने भागवत सुन ली। तो कहते हैं कि भागवत कोई खेल नहीं है जो कि चलो भागवत में चलो बंदर भालू नाचेंगे और जाके देखेंगे। भागवत भाव के अनुसार श्रवण करनी चाहिए हमें और आपको।